साथियों, जय सबका दल। उधर से आवाज नहीं आई। जय सबका दल, जय सबका दल। किश्तियां रह जाती हैं, किश्तियां रह जाती हैं, तूफान चले जाते हैं, यादें रह जाती हैं, इंसान चले जाते हैं। ऐसी यादें भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब को श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए आजादी में शहीद, 1857 की क्रांति में बलिदान, मध्य प्रदेश की वीरांगना अमर शहीद रानी अवंतीबाई लोधी, आजादी में शहीद उदा देवी पासी, आजादी में शहीद झलकारी बाई कोरी, आजादी में शहीद गुलाब सिंह लोधी, अशफाक उल्लाह खां, देश की आजादी में शहीद वीर वीरांगनाओं को, संत महापुरुषों को श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए आज के कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश अध्यक्ष भाई धोबी राहुल चौधरी साहब, प्रदेश के प्रभारी भाई अवनीश राजपूत जी, इस सभा का संचालन कर रहे प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई खुशीराम साहब, जिलाध्यक्ष सुरेश लोधी साहब, जिलाध्यक्ष युवा सभा भाई जयसिंह जी, प्रदेश सचिव राजेंद्र लोधी साहब, भाई डीके जी, धीरज धर्मराज जी, राजकुमार लोधी जी, रामू जी, राम बकस जी, भाई संतोष लोधी साहब, उमेश जी, श्री राम दादा जी, महिला सभा की जिला अध्यक्ष राजकुमारी लोधी जी और आज के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे नौजवान साथियों, हमारी माताओं, हमारे पुलिस के जवानों, मैं सभी का अभिनंदन करता हूं। साथियों, इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट के मंत्री आदरणीय बड़े भाई स्वामी प्रसाद मौर्य जी को आना था, लेकिन रात में उनकी कुछ ज्यादा तबीयत खराब हो गई। उन्होंने कई बार प्रयास किया लेकिन वो आ नहीं पाए, इस बात का खेद है। सम्मानित साथियों, ये प्रमोद लोधी आज आपसे एक बात कहने आया, सुनेंगे क्या आप लोग? कितने लोग सुनेंगे? उठाइए हाथ जरा से, सभी लोग सुनना चाहेंगे। इस देश में जो शिक्षा की व्यवस्था है वो ठीक नहीं है। ठीक होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये प्रमोद लोधी चाहता है कि देश में शिक्षा की व्यवस्था ऐसी हो, चाहे गरीब का बेटा हो, चाहे किसान की बेटी हो, चाहे एसडीएम का बेटा हो, सबका शिक्षा एक होनी चाहिए। प्रमोद लोधी का मकसद है। शिक्षा में बेईमानी नहीं होनी चाहिए। प्रमोद लोधी का राजनीति करने का एक ही मकसद है, जिस दिन प्रमोद लोधी सरकार में जाएगा इस प्रदेश में समान शिक्षा नीति लागू होगी। ये बात प्रमोद लोधी आपसे कहने आया है। एक विद्यालय का से कबूतर पढ़ा रहा, क्या पढ़ा रहा? एक विद्यालय पढ़ा रहा है का से कबूतर, और एक विद्यालय पढ़ा रहा है का से कंप्यूटर। दोनों विद्यालय पढ़ा रहे नहीं पढ़ा रहे, लेकिन जब प्रमोद लोधी की सरकार प्रदेश में आएगी या प्रमोद लोधी सरकार में शामिल होंगे तो इस प्रदेश की शिक्षा नीति में सुधार करके एक ही पढ़ाई होगी। ये बात कहने आया हूं, क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे। आपकी ताकत शिक्षा है, शिक्षा की ताकत को आप लोग समझ नहीं पा रहे। मैं तो कहना चाहूंगा, जो बच्चा पढ़ेगा वही बच्चा बढ़ेगा। ये बात प्रमोद लोधी कहने आया है। हमारे देश की शिक्षा खोखली हो चुकी है। मैं चाहूं, मेरा प्रयास रहेगा, मैं दो शिक्षा लाऊंगा। एक रोजगार शिक्षा भी आनी चाहिए, एक रोजगार शिक्षा देश में आनी चाहिए, प्रदेश में आनी चाहिए। जो बच्चे
चाहे रोजगार की तरफ बढ़ना, उनके लिए रोजगार की शिक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो साथियों, ये प्रमोद लोधी अपने भाइयों से कहने आया है, अपनी माताओं से कहने आया है कि शिक्षा को हथियार बना लो, शिक्षा को हथियार बना लो। जिस दिन आप शिक्षा की ताकत को समझ जाएंगे, उस दिन आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ये बात प्रमोद लोधी इस मंच से कहने आया है। आप व्यापार की ताकत समझिए। आप व्यापार को समझ नहीं पा रहे हैं। व्यापार में बहुत ताकत है। शिक्षा के साथ साथ व्यापार को भी आपको समझना पड़ेगा। आपको व्यापार करना पड़ेगा, आपको रोजगार करना पड़ेगा। ये प्रमोद लोधी मन से कहने आया है कि व्यापार को हथियार बना लो। आप लोग व्यापार को हथियार बना लो, समस्या समाप्त हो जाएगी आपकी। और प्रमोद लोधी एक बात और कहने आया है, शिक्षा व्यापार के साथ साथ इस राजनीति को अपनी मुट्ठी में कर लो, इस राजनीति को अपनी मुट्ठी में बंद कर लो। जिस दिन राजनीति तुम्हारी हो जाएगी, तुम्हारी समस्या समाधान हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। मैं तो कहने आया हूँ, आपको बताने आया हूँ, लेखपाल से बड़ा कौन होता है? कानून गो। कौन होता है? लेखपाल से बड़ा कानून गो होता है कि नहीं होता? कानून गो से बड़ा तहसीलदार होता है कि नहीं होता? और तहसीलदार से बड़ा एसडीएम होता है। कौन होता है? एसडीएम से बड़ा कौन होता है? डीएम होता है कि नहीं होता? और डीएम से बड़ा कमिश्नर होता है, और कमिश्नर से बड़ा प्रमुख सचिव होता है, और उससे बड़ा मुख्यमंत्री होता है। तो क्यों ना अपना मुख्यमंत्री बना लो आप। जिस दिन आप अपना मुख्यमंत्री बना लेंगे, तहसील की समस्या समाधान हो जाने जाएगा। जो आपकी तहसील की समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। लेकिन आप समझ नहीं रहे। आज हमारे पास तीन ताकत है। एक ताकत शिक्षा है, दूसरी ताकत व्यापार है, और तीसरी ताकत राजनीति है। आप देख रहे हैं कि आईएएस और आईपीएस ब्यूरोक्रेसी के लोग राजनीति तरफ भाग रहे, अधिकारी लोग भी राजनीति तरफ भाग रहे हैं कि नहीं भाग रहे हैं? महात्मा और संत राजनीति तरफ भाग रहे हैं कि नहीं भाग रहे हैं? महात्मा और संत भी मंदिर और मठ छोड़ के राजनीति तरफ भाग रहे हैं। उनको मालूम है कि राजनीति में बहुत ताकत है, राजनीति में बहुत ताकत है। लेकिन आप समझ नहीं पा रहे। आज के हिस्सेदारी सम्मेलन में प्रमोद लोधी कहने आया है, अपने वंचित भाइयों से, अपनी माताओं बहनों से भी कहने आया है कि आपकी हिस्सेदारी क्या है। उत्तर प्रदेश के 1526 थाने हैं। कितने थाने हैं? 1526 थाने में आपकी हिस्सेदारी क्या है? उत्तर प्रदेश की 351 तहसीलें। कितनी तहसीलें हैं? 351। उत्तर प्रदेश की 351 तहसीलों में आपकी हिस्सेदारी क्या है? उत्तर प्रदेश में 826 ब्लॉक हैं। उत्तर प्रदेश में 826 ब्लॉक हैं। 826 ब्लॉक में आपकी हिस्सेदारी क्या है? उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। कितने जिले हैं? 75 जिलों में आपकी हिस्सेदारी क्या है? उत्तर प्रदेश में 17 कमिश्नरी हैं, उसमें आपकी हिस्सेदारी क्या है? उत्तर प्रदेश में 351 तहसीलें हैं, आपकी हिस्सेदारी क्या है? ये बात तुम्हारा भाई प्रमोद लोधी कहने आया है। हिस्सा लेना है कि नहीं लेना है? उठा के बताइए, हाथ हिस्सा लेना है कि नहीं लेना है? हिस्सा लेना है तो कुछ करना पड़ेगा, हिस्सा लेना है तो लड़ना पड़ेगा। शिक्षा विभाग में तुम्हारा हिस्सा क्या? शिक्षा विभाग में तुम्हारा हिस्सा क्या है? स्वास्थ्य विभाग में तुम्हारा हिस्सा क्या है? पुलिस विभाग में तुम्हारा हिस्सा क्या है? राजस्व विभाग में तुम्हारा हिस्सा क्या है? पंचायती राज विभाग में तुम्हारा हिस्सा क्या है?
ये बात प्रमोद लोधी कहने आया है। प्रमोद लोधी की लड़ाई है जो समाज के वंचित भाई हैं, जो समाज की वंचित बहनें हैं, इनको हिस्सा मिलना चाहिए। ये हिस्सेदारी की लड़ाई है। ये बात प्रमोद लोधी कहने आया है। हिस्सा लेना है कि नहीं लेना है? सबको लेना है ना? बताइए ये क्या है? बताइए क्या है? पानी। पानी खाली है? गिलास है? ना ना, डिस्पोजल गिलास। गलत बता रहे, बताइए है क्या? क्या है? गिलास में पानी। ये काहे गिलास है? ये है डिस्पोजल गिलास, और डिस्पोजल गिलास में पानी है कि नहीं है? ये डिस्पोजल गिलास है, इस गिलास में पानी है, और मैं इस पानी को पी लेता हूं। अब गिलास को क्या करूंगा? अब गिलास को क्या करूंगा? घर ले जाऊं? फेंक दे? डिस्पोजल पानी गिलास फेंक दिया ना? आप समझिए, ये भारतीय जनता पार्टी आपको वोट लेती है और चुनाव के बाद फेंक देती है, चुनाव के बाद भूल जाती है। भारतीय जनता पार्टी के लिए आप लोग सिर्फ डिस्पोजल गिलास हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए आप लोग सिर्फ डिस्पोजल गिलास हैं। ये भारतीय जनता पार्टी आपको प्लास्टिक गिलास समझती है, पानी पीती है, उसके बाद फेंक देती है। तो क्या ऐसी सरकार रखनी है? सरकार ऐसी रखनी है क्या? नहीं रखनी है ना? यानी सरकार बदलनी है। हमारे बहुत सारे माननीय लोगों ने पार्टी बनाई। मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री उमा भारती जी ने मध्य प्रदेश में एक पार्टी बनाई। उत्तर प्रदेश में आदरणीय बाबूजी ने पार्टी बनाई। हमारे माननीय लोगों ने पार्टी बनाई, लेकिन पार्टी चला पाए क्या? उन्होंने पार्टी नहीं बनाई थी, उन्होंने तो भाजपा के लिए बंदूक बनाई थी। लेकिन प्रमोद लोधी ने पार्टी नहीं बनाया है, प्रमोद लोधी ने मिशन बनाया है। आपको हिस्सा दिलाने का हमने मिशन बनाया है। हमसे मीडिया के लोगों ने पूछा एक कार्यक्रम में कि लोधी साहब, आपके समाज के बड़े बड़े नेताओं ने पार्टी बनाई, लेकिन वो पार्टी चला नहीं पाए। हमने जवाब दिया, जहां से उन लोगों ने सोचना बंद किया था, प्रमोद लोधी ने वहीं से सोचना शुरू किया। जहां से उन लोगों ने सोचना बंद कर दिया, वहीं से प्रमोद लोधी ने सोचना शुरू कर दिया। सम्मानित साथियों, मैं एक बात कहने आया हूं। अभी बीते कुछ महीने पहले हरचंदपुर विधानसभा क्षेत्र में, अभी बीते कुछ दिन पहले रायबरेली के हरचंदपुर विधानसभा क्षेत्र में सुखदेव लोधी की हत्या हुई। हत्या में उसकी पत्नी भी को गोली लगी। परिवार बड़ा परेशान रहा। मुझे घटना की जानकारी मिली, मैं उस समय शायद बरेली में था, और तुरंत सुनने के बाद मैंने बरेली का कार्यक्रम छोड़ के मैं तत्काल रायबरेली पहुंच गया। सम्मानित साथियों, उस घटना को सरकार में रखा गया, विधानसभा के पटल पे नहीं रखा गया। मुझे बड़ा दुख हुआ। पूरे प्रदेश की घटनाओं को विधानसभा के पटल पे रखा गया, लेकिन हरचंदपुर विधानसभा क्षेत्र के महारानीगंज की सुखदेव लोधी की हत्याकांड को विधानसभा पर बात नहीं कही गई। मुझे इस बात का जरूर दुख हुआ। सम्मानित साथियों, लगातार आप पर घटनाएं हो रही हैं, लगातार आप पर शोषण हो रहा है, लगातार आप पर अन्याय हो रहा है। मुझे मालूम है कि आप पर लगातार घटनाएं हो रही हैं और आप पर जुल्म हो रहा है, आपको न्याय नहीं मिल रहा। मैं डेली कभी कप्तान से बात करता हूं, कभी
डीआईजी से बात करता हूं, कभी डीएम से कहता हूं इस समस्या को दिखाओ। लगातार आप पर शोषण हो रहा कि नहीं हो रहा, आप पर जुल्म हो रहा कि नहीं हो रहा। लेकिन ये इस मंच से प्रमोद लोधी एक बात कहने आया है, जिस दिन प्रमोद लोधी सरकार में जाएगा, विधानसभा के पटल पर एक एक समस्याओं को उठाऊंगा, विधानसभा के पटल पर एक एक घटनाओं को उठाऊंगा और आपको न्याय दिलाऊंगा। सारी फाइलें फिर से खुलेंगी, सारी फाइलें फिर से खुलेंगी। जिन अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने आपको न्याय नहीं दिया, उन पर गाज गिरेगी। ये प्रमोद लोधी का वचन है, नोट कर लो आप लोग। ये प्रमोद लोधी का वादा है, नोट कर लो आप। जिसमें प्रमोद लोधी सत्ता की दहलीज में जाएगा, पूरा हिसाब होगा। जो तुमको छेड़ेगा, प्रमोद लोधी उसको छोड़ेगा नहीं। ये बात भी मैं कहने आया हूं, आप परेशान न हो। ये 15 महीने की प्रमोद लोधी की लड़ाई है। 15 महीने आपको जुल्म सहना है और 15 महीने के बाद उत्तर प्रदेश में नई सरकार बनेगी। उस नई सरकार में प्रमोद लोधी होगा। ये बात कहने आया हूं। उत्तर प्रदेश में नई सरकार जब बनेगी, उस सरकार में आपका भाई प्रमोद लोधी होगा। फिर आप पर जुल्म नहीं होंगे। ये बात मैं आपसे कहने आया हूं। मुझे मालूम है आपके ऊपर लगातार जुल्म हो रहे हैं, लगातार अन्याय हो रहा है। मैं फिर इस बात को दोहराता हूं, जिस दिन प्रमोद लोधी के हाथ में ताकत आएगी, एक एक घटना का हिसाब होगा। ये बात आप नोट कर लो। सम्मानित साथियों, मैं तो आपसे एक बात कहने आया हूं। बात बहुत साफ साफ है। हमारे लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं। आप लोग अपना पैसा फूंक के, अपना धन खर्च करके आज प्रमोद लोधी के कार्यक्रम में आए। अभी बहुत सारी महिलाएं और नौजवानों ने हमें पार्टी को मजबूत करने के लिए सहयोग भी दिया। लेकिन जब प्रमोद लोधी सत्ता में जाएगा, तो आप ये समझिए कि सारा कर्ज जितना भी आपका है वो सब अदा कर दूंगा, सब अदा कर दूंगा। अच्छा, एक बात बताइए, सरकार बदलना है कि नहीं बदलना है? बदलना है। खड़े होकर बताइए सभी लोग। सब महिलाएं भी हमारी खड़ी हो गई। आप लोगों से पहले हमारी महिलाएं खड़ी हो गई, हमारी माताएं खड़ी हो गई, हमारी बहनें खड़ी हो गई सरकार बदलने के लिए। तो बताइए, खड़े रहिए, बैठिए मत। अब देखिए वो नहीं बैठी है। तो 2027 में सरकार बदलना है कि नहीं बदलना है? 2027 में सरकार बदलना है कि नहीं बदलना है? 2027 में सरकार बदलना है कि नहीं बदलना है? 2027 में सरकार बनाना है कि नहीं बनाना है? 2027 में सरकार बनाना है कि नहीं बनाना है? ऐसे नहीं, ऐसे दोनों मुट्ठी मीच के, दोनों मिट्टी मीच के एक बार ताकत से बोलो, 2027 में सरकार बनाना है कि नहीं बनाना है? अपना हिस्सा लेना है कि नहीं लेना है? अपना अधिकार लेना है कि नहीं लेना है? 2027 में सरकार बदलना है कि नहीं बदलना है? इधर से आवाज कम आ रही है, उधर से ज्यादा आ रही है। 2027 में सरकार बदलना है कि नहीं बदलना है? 2027 में सरकार बदलना है कि नहीं बदलना है? 2027 में सरकार बदलना है कि नहीं बदलना है? 2027 में भाजपा को रखना है कि हटाना है? 2027 में भाजपा को रखना है कि हटाना है? तो सम्मानित साथियों, ये प्रमोद लोधी का वचन है कि 2027 में सरकार बदल को आपको हिस्सा दूंगा। ये प्रमोद लोधी का वचन है। मर जाऊंगा, हार नहीं मानूंगा। अभी अवनीश जी कह रहे थे, अध्यक्ष जी ने सौगंध लिया है। अध्यक्ष जी ने सौगंध लिया है कि नंगे पैर चल के मैं अपने समाज की सेवा करूंगा, अपने लोगों को हिस्सा दिलाऊंगा। मैं कहना चाहूंगा, बैठ गए सारे लोग, अभी बैठ गए। तुम सच्ची तुम्हारी महिलाएं हैं। हमारी महिलाएं देखिए अब भी खड़ी हैं, बैठी नहीं, लेकिन आप लोग खड़े हो गए।
ये प्रमोद लोधी का वचन है। आवश्यकता पड़ी जान दे दूंगा, पीछे नहीं हटूंगा, इस लड़ाई को पूरा लड़ूंगा। सम्मानित साथियों, हमारी माताएं बहनें, मैं सभी से बात कहने आया हूं कि प्रमोद लोधी की लड़ाई जब खत्म होगी जब आपके चेहरों पर मुस्कान होगी, जब आपके चेहरों पर मुस्कान होगी, जब आपको न्याय मिलेगा, आपको हिस्सेदारी मिलेगी, आपको हक मिलेगा और आपकी बेटा और बेटी को मैं सरकार में पहुंचाने का काम करूंगा, हिस्सा दिलाने का काम करूंगा। ये प्रमोद लोधी का संकल्प है। आप लोगों ने समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत मैं आभारी हूं। आप सभी के चरणों में प्रमोद लोधी नमन करते हुए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता है। और आप लोग सुबह से काफी लंबे समय से बैठे हैं, अब विराम की बेला आ गई है। एक बात कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और कार्यक्रम को समापन करूंगा। हम बोलेंगे आवाज दो, आप बोलेंगे एक है। हम बोलेंगे अपना झंडा, आप बोलेंगे अपना वोट। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। अपना झंडा, अपना झंडा। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार। इसी जगह से इस कार्यक्रम को विराम देते हुए जय सबका दल बेहतर कल।